फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट श्रेणी क्रम संयोजन, सेकंड समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हम पढ़ चुके हैं और आज स्टार्ट करते हैं समांतर क्रम संयोजन। यदि सभी चालकों का पहला सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हो और दूसरा सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो तो इसे समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखो, हम इसे परिपथ चित्र से स्पष्ट करेंगे। तीन चालक तार हैं और उन चालक तारों का प्रतिरोध R1, R2, R3 है। जैसे पहले चालक तार का प्रतिरोध R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है। ये R1 प्रतिरोध का पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा। R2 का पहला और ये दूसरा। R3 का ये पहला और ये दूसरा सिरा है। तो देखो, R1, R2, R3 के पहले सिरे बिंदु X पर जाकर मिल रहे हैं। R1, R2, R3 प्रतिरोध के दूसरे सिरे बिंदु Y पर जाकर मिल रहे हैं। फिर X आगे जाकर बैटरी के धन सिरे से जुड़ रहा है और Y जो है ऋण सिरे से जुड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे किसी अन्य बिंदु पर जाकर मिलते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ देखो R1 में धारा I1 है, R2 में धारा I2 है, R3 में धारा I3 है। यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान यहाँ क्या है, भिन्न भिन्न है। कुल धारा यहाँ बैटरी से स्टार्ट होगी जो कि I है। तो ये I किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। अब हम बात करते हैं विभवांतर की। R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है, R2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी V है, R3 के सिरों पर भी उत्पन्न विभवांतर क्या है, V है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान समान होता है। अब हम बात करते हैं तुल्य प्रतिरोध की। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए प्रतिरोधों में जो सबसे कम होता है उससे भी कम प्राप्त होता है। जैसे यहाँ R1 मान लो 1 ओम है, R2 2 ओम है और R3 जो है वो 3 ओम है। तो हम इसे देखते ही कह सकते हैं कि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 1 ओम से कम होगा, क्योंकि ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जो सबसे कम है तुल्य प्रतिरोध का मान उससे भी कम प्राप्त होता है। अब देखो, बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, समांतर क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधों के लिए परिपथ चित्र बनाकर तुल्य प्रतिरोध के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। तो पहला परिपथ चित्र आपको यही बनाना है, ये परिपथ चित्र वहाँ बनेगा। फिर अब हम शुरू करते हैं तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न करना। यहाँ लैंग्वेज में यही लिखना, माना 3 चालक तार हैं जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं। ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब इनको सेल या बैटरी से संयोजित किया जाता है तो सभी चालकों में विद्युत धारा अलग अलग मान की प्रवाहित होती है। R1 में I1 होगी, R2 में I2 होगी, R3 में I3। लेकिन उत्पन्न इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर समान प्राप्त होता है। अब ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, V बराबर IR। तो I किसके बराबर होगा, I बराबर V बट्टा R। तो देखो R1 में धारा क्या है, I1 और विभवांतर क्या है, V। तो हम लिख सकते हैं I1 बराबर V बटा R1। इसी प्रकार से I2 बराबर हो जाएगा V2 बटा R2। इसी प्रकार से I3 बराबर हो जाएगा V बटा R3। अब देखो, यहाँ तीनों चालकों में प्रवाहित कुल धारा कितनी होगी, कुल धारा I होगी और ये किसके बराबर होगी, I1, I2
और I3 के योग के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। नेक्स्ट है, देखो इसी में ही अब ओम के नियम से V बराबर IR, मैंने कहा I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R। तो हमने लिखा था I किसके बराबर था, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर था। अब हम इसमें I1 I2 और I3 के मान रख देंगे। तो देखो I किसके बराबर था, V बटा R के, तो ये V बटा R लिख दिया। I1 V बटा R1 प्लस I2 V बटा R2 प्लस I3 V बटा R3। अब देखो यहाँ पर V बटा R बराबर हो गया, V कॉमन निकाल लिया हमने, तो क्या बच गया 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। V से V कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो ये हो गया आपके किसका, समांतर क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब हम बात करते हैं यदि प्रतिरोध 1 से ज़्यादा हो, दो या 2 से ज़्यादा हो, तो क्या लिखेंगे 1 बट्टा RP बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस डॉट डॉट 1 बट्टा RN। यानी कि जितने प्रतिरोधक दिए हुए होंगे वहाँ तक का ये सूत्र लिखा जाएगा। अब हम चलते हैं श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और धारा विभवांतर, इन पर आधारित जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम हल करेंगे। तो हम ले रहे हैं जैसे 3 ओम 4 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो निम्न को ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो क्या दिया है प्रतिरोध, एक 3 ओम का, दूसरा 4 का, तीसरा 5 का। फिर किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, और फिर V कितना है, यहाँ 6 वोल्ट है। तो हम सबसे पहले इसमें लिख लेंगे क्या दिया है, R1 3 ओम, R2 बराबर 4 ओम, R3 बराबर 5 ओम और V बराबर 6 वोल्ट। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर 1, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा यानी कि I1 I2 और I3 हमसे पूछी जा रही है। फिर सेकंड है प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर यानी V1 V2 V3 हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया क्या लिखा हमने, दिया गया है जो लिख लिया, उसी के साथ लिख लें किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। अब आपको पता है श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है और वो कुल धारा के बराबर होता है। यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I होती है, कुल धारा I होती है। तो ओम के नियम से I बराबर क्या होगा, V बटा R। V तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास R नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या यहाँ ज्ञात करेंगे, R। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में संयोजित है, हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हम सूत्र लिखेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ हम R1 R2 R3 के मान रखेंगे, मान रख दिए, R1 3, R2 4 और R3 5। योग किया कितना आ गया, 12। तो R का मान आ गया कितना, 12 ओम। अब मैंने आपको पहले ही बताया श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। तो और वो कितना होता है, कुल धारा होती है। तो ओम के नियम से I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। V कितना है, 6 है
और R कितना है 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितना हो गया 1/2। 1/2 को हल किया कितना आ गया 0.5 एम्पियर। कितना हो गया 0.5 एम्पियर। अब नेक्स्ट है देखो, इसमें श्रेणी क्रम में प्रत्येक तार का विभवांतर जो होता है वो अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे R1 के सिरों पर विभवांतर क्या होगा V1, R2 के सिरों पर क्या होगा V2, R3 के सिरों पर क्या होगा V3। तो देखो 3 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर, तो V बराबर क्या लिखेंगे V1 बराबर R1I। तो R1 कितना है 3 और I कितना है 0.5। 3 गुणा 0.5 कितना आ गया 1.5। तो इसका आंसर क्या हो गया 1.5 वोल्ट। इसी प्रकार से 4 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर V बराबर R2I। R2 कितना है 4 और I कितना है 0.5। हल किया कितना आ गया 2 वोल्ट। इसी प्रकार से 5 ओम के सिरों के मध्य विभवांतर V बराबर R3I। तो R3 कितना है 5 और I कितना है 0.5। 5 को 0.5 से गुणा किया कितना आ गया 2.5 वोल्ट। तो ये हो गया प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। अब देखो यहाँ जो हमने प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात किया है V1, V2, V3, इन सब का योग यानी कि 1.5 प्लस 2 प्लस 2.5 वोल्ट, ये जो बैटरी के सिरों पर कुल विभवांतर है यानी कि 6 वोल्ट, उसके बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर है और इसका अर्थ है कि हमारा ये न्यूमेरिकल सही है। नेक्स्ट है, एक विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित हैं। किस क्रम में संयोजित हैं? समांतर क्रम में। यदि संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें तो ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में धारा और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो देखो यहाँ हमें समांतर क्रम संयोजन दिया गया है। क्वेश्चन में कौन सा संयोजन दिया गया है? समांतर क्रम संयोजन तो दिया है। हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? समांतर क्रम, ठीक है। फिर R1 कितना 1 ओम, R2 2 ओम, R3 3 ओम, V कितना है 6 वोल्ट। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? तुल्य प्रतिरोध यानी कि R हमसे पूछ रहा है, ठीक है। फिर परिपथ में धारा यानी कि I हमसे पूछ रहा है। फिर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा यानी कि I1, I2 और I3 हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो तुल्य प्रतिरोध हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस सूत्र में हम R1, R2, R3 के मान रखते हैं। तो क्या आ गया? मान रखने पर 1/R बराबर 1/R1 यानी कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। 1, 2 और 3 के लघुत्तम लिए कितने आए? 6। 1 का भाग 6 में दिया कितना आया? 6। 6 को 1 से गुणा किया कितना आ गया? 6। 2 का भाग 6 में दिया कितना आया? 3। 3 को 1 से गुणा किया 3। 3 का भाग 6 में दिया कितना है? 2। 2 को इसे 1 से गुणा किया कितना आ गया? 2। अब इन तीनों का योग कर लिया 6, 3, 9 और 2 11। तो ये लिख लिया हमने यहाँ 11/6। तो 1/R बराबर क्या आ गया? 11/6। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को तो 6 से और 11 को 8 से। तो 11R बराबर क्या आ गया? यहाँ 6। कितना आ गया? 6। तो R बराबर क्या हो गया? ये 11 बट्टे में चले गए, 6/11 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आया? 6/11 ओम। सेकंड क्वेश्चन था इसमें हमारा परिपथ में कुल धारा। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। तो R बराबर V/I हो गया। तो I बराबर क्या होगा? V/R। V हमारे पास है कितना? 6 और R हमारे पास आ चुका है 6/11। अब देखो इसको हल करेंगे ना यहाँ इसको, तो देखो इसको हल करने पे हमें आएगा यानी कि ये जो 6 है वो 6/1 है। फिर इसको कर लो 6/11। तो ये संख्या क्या होंगी? गुणा में आ जाएगी। कितना हो जाएगा? 6/1 गुणा 11/6 कितना हो जाएगा?
6/1 गुणा 11/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 11, तो कितना आ गया 11 एम्पियर। तो इसका आंसर कितना हो गया 11 एम्पियर। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो हमने देखो जब भी समांतर क्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न किया था तो वहाँ हमने पढ़ा था I1 बराबर V/R1। तो I1 बराबर V/R1, V कितना 6, R1 1, कितना आ गया 6 एम्पियर। ऐसे ही I2 बराबर V/R2, V 6, R2 2, तो कितना आ गया 3 एम्पियर। इसी प्रकार से I3 बराबर V/R3, 6/3, कितना आ गया 2 एम्पियर। अब इनका टोटल हमने पढ़ा था शुरू में सूत्र I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 6, I2 2, 3, 6 3 9 और ये 2, कितना हो 11। तो हमारे पास कुल धारा कितनी आई थी 11 एम्पियर, उसके बराबर है। इसका मतलब हमारा न्यूमेरिकल सही है। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, दिए गए परिपथ चित्र में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ एक परिपथ चित्र दे रखा है और इसमें हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ए और इस बी के बीच। तो देखो यहाँ ये पहले 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए और यहाँ ये अंतिम 3 प्रतिरोधक भी किसमें समांतर क्रम में जुड़े हुए। इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इस 2 ओम के साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा और इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो भी किस में होगा श्रेणी क्रम में। तो पहले हमें इस 2 ओम के जो 3 प्रतिरोधक दिए हुए हैं इन्हें समांतर क्रम में हल करना होगा। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3। R1 R2 R3 के मान सूत्र में रखते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब हम क्या करते हैं इसका लघुत्तम लेते हैं, कितना आ गया 2, 2 में 2 का भाग दिया 1, 1 से गुणा किया 1। इसी प्रकार से 2 का भाग दिया 2, 1 आया, 1 को 1 से गुणा किया 1। इसी प्रकार इस 2 का भाग इस 2 में दिया 2, 1 कम 2 1 और 1 को 1 से गुणा किया 1। तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया 3/2। तो 1/R बराबर क्या आ गया 3/2। अब हम इसे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणा। यानी इस 1 को तो 2 से और इस 3 को 8 से। तो क्या आ गया हमारे पास 3R बराबर 2। तो R बराबर क्या हो गया ये 3 इसके बट्टे में चला गया 2/3। तो R का मान कितना आ गया यहाँ 2/3 ओम। कितना आ गया 2/3 ओम। अब देखो यहाँ परिपथ चित्र में इसका पूरे का हल कितना हो गया 2/3 ओम और इस पूरे का हल भी कितना हो गया 2/3 ओम। अब हम इस परिपथ चित्र को इस प्रकार से बना सकते हैं जैसे पहले का 2/3 और ये आखिरी का 2/3 और बीच में जो है ये 2 का। तो अब देखो ये 2/3 2 ओम और 2/3 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं। तो ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं यहाँ श्रेणी क्रम में। किस में हो गए ये अब श्रेणी क्रम में संयोजित है। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर क्या हो गया यहाँ मान रख देंगे इस सूत्र में पहले R1 2/3 रख दिया, R2 2 रख दिया और ये R3 2/3। लघुत्तम लिए कितने आ गए 3। कितने आ गए 3। 3 में 3 का भाग दिया एक बार, 1 को इस 2 से गुणा किया कितना आया 2। ये 2/1 है, इस 1 का भाग 3 में दिया 3 और 2 दिया 6 और इस 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 1 को 2 से गुणा किया 2। अब योग कर ले 2 और 6 कितने हो गए 8 और 2 10। तो ये कितना हो गया 10/3। तो R बराबर कितना आ गया 10/3 ओम। ये क्या हो गया आपका आंसर। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 10/3 ओम होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमने विद्युत धारा टॉपिक के अंतर्गत एक सूत्र पढ़ा था I बराबर Q/T। I विद्युत धारा, Q आवेश है, T समय है।
तो आवेश कितना है यहाँ 2 कूलाम, समय कितना है 0.5 सेकेंड, मान रख दिया, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लग गई, कितना हो गया 20/5, 20 में 5 का भाग दिया, कितना आ गया 4, धारा का मात्रक एम्पियर, तो 4 एम्पियर क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के 3 चालक तार श्रेणी क्रम में लगे हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2017 में पूछा गया है। वहाँ परिपथ चित्र दिया हुआ था ऐसे 1 2 और 3, परिपथ चित्र दिया हुआ था, इस प्रकार से था वो, पहला प्रतिरोध, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 1 ओम था, ये 2 ओम था, ये 3 ओम था। अब यहाँ ए था, यहाँ बी, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस सूत्र में हमने R1 R2 R3 के मान रख दिए, तो कितना आया R बराबर 6 ओम, तो इसका आंसर कितना हो गया 6 ओम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया क्या है, V कितना 5 वोल्ट ये रहा, और I कितना 2 एम्पियर। तो देखो ओम का नियम क्या है, V बराबर IR, तो R बराबर क्या हो गया V/I, और इस V/I में हमने क्या किया, V का और I का मान रखा, तो कितना है 5/2, 5 में 2 का भाग दिया, तो कितना आंसर आ गया 2.5 ओम, क्या हो गया इसका आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओम 2 ओम व 3 ओम के 3 प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो इस न्यूमेरिकल के पहले मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैंने श्रेणी क्रम संयोजन के लिए 3 मुख्य बिंदु बताए हैं, इसी प्रकार से 3 मुख्य बिंदु मैंने समांतर क्रम संयोजन के भी बताए हैं, तो उनका उपयोग यहाँ करना होगा। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपको इस न्यूमेरिकल से पहले कराना चाह रहा हूँ, श्रेणी क्रम संयोजन व समांतर क्रम संयोजन में 3 अंतर लिखिए, 3 अंतर लिखिए। तो देखो 3 अंतर कैसे लिखेंगे, क्रम संख्या का कॉलम बनाना, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा बनाना समांतर क्रम संयोजन। अब मैं 1 बाय 1 करके तीनों अंतर आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पहला करेंगे हम, पहला अंतर श्रेणी क्रम संयोजन में, इसमें लिखेंगे श्रेणी क्रम में इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है। धारा का मान क्या होता है, समान होता है, धारा का मान क्या होता है, समान। जबकि इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। पॉइंट नंबर 2, इस प्रकार के संयोजन में यानी श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में लिखेंगे, इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर समान होता है। पॉइंट नंबर 3, श्रेणी क्रम में इस प्रकार के संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए प्रतिरोधों में जो सबसे अधिक वाला होता है उससे भी अधिक यानी कि अधिकतम प्राप्त होता है। और इस प्रकार के संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए प्रतिरोधों में जो सबसे कम होता है उससे भी कम प्राप्त होता है। जैसे देखो यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक है, एक का है, दूसरा 2 ओम का है, तीसरा 3 ओम का। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम देखते कह सकते हैं अधिकतम यानी इनमें सबसे बड़ा मान कितना 3 ओम, इसमें तुल्य प्रतिरोध 3 ओम से ज़्यादा होगा। समांतर क्रम के लिए इसी के लिए हम कह सकते हैं इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान इनमें जो सबसे कम है यानी 1, इस 1 से भी कम होगा। अब हम चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल पे। तो देखो अधिकतम के लिए आप इसको किस क्रम में जोड़ोगे, अधिकतम और न्यूनतम।
तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो अधिकतम के लिए आप इसे किस क्रम में जोड़ोगे? अधिकतम के लिए इसे हम जो है श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, न्यूनतम के लिए जो है हम इसे जो है समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले अधिकतम तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 R2 R3 के मान रख दिए यहाँ, 1 और 2 3 और 3 6, यानी कि तुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो गया? 6 ओम। तो देखो ये सबसे बड़ा जो 3 ओम का जो प्रतिरोध था उससे भी अधिक है। इसी प्रकार अब देखते हैं हम समांतर क्रम में न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध किस क्रम में प्राप्त होगा? समांतर क्रम में न्यूनतम प्राप्त होता है। किसमें? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 R2 R3 के मान इस सूत्र में रखते हैं, लघुत्तम लेते हैं, कितने आ गए? 6। अब देखो 1 का भाग 6 में देते हैं, कितना आ गया? 6। 6 को 1 से गुणा करते हैं, कितना आ गया? 6। 2 का भाग इस 6 में दिया 3, 3 को 1 से गुणा किया 3। 3 का भाग इस 6 में दिया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2। 6 और 3 9 और 2 11, 11 और नीचे कितने? 6। तो 1/R बराबर क्या हो गया? 11/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 6 से, 11 को 8 से, तो क्या आ गया? 11R बराबर 6। तो R बराबर क्या होगा? ये 6 इसके बट्टे में चले जाएंगे, यानी 6/11 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध आ गया 6/11 ओम। अब यहाँ सबसे छोटा प्रतिरोध कितने का था? 1 ओम का। ये 6/11 उस 1 ओम से भी क्या है? कम है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार का न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया। यहाँ देखो A व B के बीच में पहले 3 प्रतिरोधक, ये पहले 3 ओम के, ये 3 ओम का है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का। पहले 3 किस में है? समांतर क्रम में। और ये लास्ट के 3 भी किस में है? 3 3 3 का है, ये भी जो है आपके किस में है? समांतर क्रम में। यानी कि इस परिपथ चित्र में पहले 3 और आखिरी 3 किस क्रम में संयोजित है? समांतर क्रम में संयोजित है। और इनके बीच में ये है 1 ओम का प्रतिरोध। कितना है ये? 1 ओम का और ये 1 ओम का। तो पहले हम क्या करते हैं? 3 ओम के जो 3 प्रतिरोधक इस परिपथ चित्र में 2 जगह पर समांतर क्रम में संयोजित है, उनके लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है बच्चों? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इनमें सूत्र में मान रखते हैं। 1/R1 कितना? 3 प्लस 1/R2 कितना? 3 प्लस 1/R3 कितना है? 3। इनके लघुत्तम लेते हैं, कितने आए? 3। हल किया, कितना आ गया? ये 3/3। 1/R किसके बराबर हो गया? 3/3 के। 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना आ गया? 1 ओम। तो यानी कि पहले 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1। पहले 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? इन 3 की जगह 1 ओम का लिख लिया। ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। और इस लास्ट के 3 की जगह भी क्या लिख लिया हमने? 1। और ये कितना है? 1। तो देखो अब ये किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। ये तीनों किस में हो गए? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। सूत्र में मान रखते हैं, कितना आ गया? 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 3 ओम। तो R का मान कितना आ गया? 3 ओम। तो इस संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 3 ओम। नेक्स्ट देखो, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस परिपथ में देखो यहाँ ये पहले 2 प्रतिरोध यानी 2 ओम का ये वाला और ये वाला किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और ये नीचे वाले दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में। यानी ऊपर वाले दोनों श्रेणी क्रम में हैं और नीचे के भी ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी किस में है? श्रेणी क्रम में। तो देखो श्रेणी क्रम में पहले इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? R बराबर R1 प्लस R2। यहाँ R2 तक ही क्यों लिखा? क्योंकि इसमें 2 ही प्रतिरोध हैं। जितने प्रतिरोध दिए हुए होंगे वहां तक का सूत्र हमें लिखना होता है। अब देखो यहाँ R1 कितना है भाई? R1 दिया हुआ है 2 और R2 भी 2। तो 2 प्लस 2
तो R बराबर कितना आ गया 4 ओम। कितना हो गया ये 4 ओम। अब यहाँ देखो ये 4 ओम के जो दो प्रतिरोधक बने, ये 4 ओम का एक हो गया, इन दोनों को हल किया हमने तो ये हो गया, इन दोनों को हल किया तो ये हो गया। अब ये 4 ओम के दोनों प्रतिरोधक आपस में किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर क्या आ गया 1/R1 यानी कि 4 प्लस 1/R2 यानी कि 4। लघुत्तम लिए कितने हैं 4, 1 प्लस 1 तो देखो कितना हो गया 2/4। 1/R बराबर कितना आ गया 2/4। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 तो 1/R बराबर क्या हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R बराबर क्या आ गया 2 ओम। तो इसका आंसर कितना हो गया 2 ओम। कितना हो जाएगा 2 ओम। अब लेते हैं हम नेक्स्ट, ये परिपथ चित्र यहाँ दिया हुआ है, त्रिभुजाकार आकृति में है और इसमें हमें कह रहा है कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस परिपथ चित्र में देखो ये B से A एक भुजा हो गई इसकी, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी भुजा हो गई। AB के बीच एक प्रतिरोध है, AC के बीच दूसरा है, BC के बीच तीसरा है। हम यदि A पर माने भाई ये दो और ये 2 ओम के आपस में जुड़े हुए हैं इनके सिरे यानी कि ये पहला कहते हैं इसे पहला प्रतिरोध, इसे दूसरा कहते हैं, इसे तीसरा। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के जो है किससे जुड़ा हुआ है पहले से। तो ये दोनों किस क्रम में हो गए श्रेणी क्रम में। ये दोनों किस में हो गए श्रेणी क्रम में, यानी कि ये दोनों ऐसे बन गए श्रेणी क्रम में। अब इन दोनों का पहला ये हो गया और इन दोनों का दूसरा ये हो गया। अब ये दोनों के इसका पहला इस 2 ओम से और ये दूसरा इस 2 ओम से जुड़ा हुआ है, इस 2 ओम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखो ये 2 ओम के दो तो आपस में श्रेणी क्रम में है और जो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा उसके साथ ये 2 ओम का जो है समांतर क्रम में संयोजित है। किस क्रम में है समांतर क्रम में संयोजित है। अब हम बात करते हैं यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन से पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या, R बराबर R1 प्लस R2। 2 मान रख दिया R1 R2 के तो कितना आ गया 4 ओम। इसी प्रकार से देखो हमने इधर समांतर क्रम अब ये 2 और 2 को हल किया हमने, कितना आ गया 4 और ये 2 का अपनी जगह है। अब ये दोनों किस क्रम में हो गए समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में इनको हल करेंगे तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 और R2 के मान यहाँ हम रखते हैं, वही लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कितना आया 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 का 4 में भाग दिया 2 और 2 को 1 से गुणा किया 2, 1 और 2 कितने हो गए 3 और बटा 4 ये। तो यहाँ फिर हम इसको क्या करते हैं 1/R बराबर क्या हो गया 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 3R बराबर 4 और R बराबर क्या आ गया यहाँ पे R बराबर आ गया आपके 4/3 ओम। इसका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, अब आप यदि किसी चालक तार में 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर 2.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ दिया क्या है, यहाँ दिया है आपको I कितना है 10 मिली एम्पियर और दूसरा दे रखा है इसमें V कितना 2.5 वोल्ट। सबसे पहले मैंने बताया दिया है लिखना है I दे रखा है 10 मिली एम्पियर, V दे रखा है 2.5 वोल्ट और हमसे क्या पूछ रहा है प्रतिरोध यानी कि R। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है V बराबर RI, तो R बराबर क्या होगा ये I इसके बट्टे में चला जाएगा तो क्या हो गया यहाँ पे R बराबर V/I। V का मान कितना है 2.5 रख दिया और I ये क्या है मिली एम्पियर में है तो इसको एम्पियर में बदलेंगे तो इस 10 में एम्पियर में बदलेंगे तो इस 10 में क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा एम्पियर में हो जाएगा। तो यहाँ 10 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदला तो कितना हुआ 10/1000। अब देखो 2.5 बटा 10/1000
अब देखो यहाँ 2.5 के नीचे भी 1 है और इसके नीचे 10/1000, 10/1000। तो यहाँ 10/1000, तो ये 1000/10 हो गए। 2.5/1 गुणा 1000/10। अब यहाँ हमने क्या किया है, इसमें 0 से 0 को कैंसिल कर दिया। यहाँ क्या बचा, 2.5 गुणा 100। 2.5 को 100 से गुणा किया, कितना आ गया, 250 ओम। आपका क्या हो गया, आंसर। अब देखो भाई यहाँ नेक्स्ट है, दो प्रतिरोधक तार एक ही पदार्थ के बने हैं, यानी कि पदार्थ समान है, इनकी लंबाई भी समान है। लंबाई भी क्या है, समान। दो प्रतिरोधक तार हैं जिनके पदार्थ और लंबाई क्या है, समान है। यदि इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे रखा है, 2:11, तो प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें दिया है, हल करेंगे इसे हम। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या, A1 अनुपात A2 कितना, 2:11, 2:11। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, R1 अनुपात R2 हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो इसे हम कैसे हल करेंगे, आगे बढ़ते हैं हमने जो है सूत्र पढ़ा है, R जो है यानी प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो हमने ये सूत्र पढ़ा, R व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती A, ठीक है। तो इससे मैंने एक सूत्र आपको बताया था भाई, R1/R2 बराबर हो जाएगा ऐसी कंडीशन में A2/A1। तो A2 कितना है यहाँ, 11/2। तो यहाँ R1 कितना हुआ, 11, R2 कितना हुआ, 2। तो ये रेशो क्या हो गया, रेशो आ जाएगा आपके R1 अनुपात R2 11/2, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ देखो मैंने आज आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी करवाए हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और इसका अध्ययन अपन नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।